हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। अब दोस्तों, जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे वो घड़ी अब आ ही चुकी है। मैं बात कर रहा हूं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी के प्रवेश परीक्षा की। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और जो पैरामेडिकल के प्रवेश परीक्षा यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम के फॉर्म जारी होने के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब न्यूज़ जो है वो हमारे पास में ऑफिशियल आ चुकी है। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के फॉर्म किस तारीख को निकलेंगे और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और एग्ज़ाम कब होगा। तो इसलिए ये वीडियो आप अंत तक देखें। और जिन बच्चों ने विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वो जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हम 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन कक्षाएं स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बिल्कुल फ्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोज़ उपलब्ध करवाएंगे और हम सबसे पहले उन टॉपिक को यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, जो आपके 12th के सिलेबस से हटा दिए गए थे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, आप और अपने आपके जितने भी दोस्त हैं जो बीएससी नर्सिंग की, फार्मेसी, पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जोड़ें आप। हमने दोस्तों कुछ मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो जिन बच्चों को मॉडल पेपर चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर डाल रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, आप उसके ऊपर व्हाट्सअप करके और वो मॉडल पेपर आप मंगवा सकते हैं। यह दोस्तों व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी इस नंबर पे कॉल नहीं करें, केवल आपको व्हाट्सअप करना है। जिनको मॉडल पेपर चाहिए, जिनको बीएससी नर्सिंग के नोट्स चाहिए, जिनको पिछले 10 वर्षों के पेपर चाहिए, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे नाम मात्र के शुल्क में उपलब्ध हो रहे हैं। और जिन बच्चों को भी चाहिए वो जो है मंगवा सकते हैं। आप व्हाट्सअप करोगे, आपके व्हाट्सएप पर तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब दोस्तों, बात अपन कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म कब आ रहे हैं और हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, हमें कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए। तो सुनिएगा दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की जो कमेटी है, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो अब एग्ज़ाम करवाने और फॉर्म निकालने को लेकर के अब अंतिम दौर की मीटिंग कर चुके हैं। और अब उन्होंने निर्णय लिया है कि वो फॉर्म दोस्तों 15 में जो इस बार डिटेल बता रहा हूँ वो कन्फर्म है, वो यूनिवर्सिटी की डिटेल बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि हम 15 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म जारी कर देंगे। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं, या तो आपका फॉर्म निकलेगा दोस्तों 10 को और या फिर फॉर्म निकलेगा 12 को। इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर आपके फॉर्म जारी होंगे। 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के बीच में आपके फॉर्म 100% आ ही जाएंगे। और यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि हम 15 अक्टूबर से पहले पहले फॉर्म निकाल देंगे। तो 15 अक्टूबर से पहले का मतलब तो यही हुआ कि या तो 10 या 11 और या 12 तारीख को फॉर्म आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपने जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म है बी फार्मेसी के, बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, वो पहले ही भरवा दिए हैं। अब यूनिवर्सिटी पूरी तरह से फ्री है, अब यूनिवर्सिटी को कोई एग्जाम और करवाने नहीं है। तो इसलिए अब केवल और केवल इस सत्र 2021-22 के लिए इन्हें एडमिशन फॉर्म ही निकालने हैं और परीक्षा करवानी है। वैसे मैं मानता हूं कि यूनिवर्सिटी ने बहुत देर कर दी, क्योंकि ये फॉर्म बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, सितंबर में आ जाने चाहिए थे, ताकि बच्चों की पढ़ाई समय पे शुरू हो पाती। लेकिन चलो कोई नहीं। लेकिन अब जो है, अब आप अपने जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो तुरंत तैयार करवा लें, ठीक है। और अगले 3-4 दिनों के अंदर जैसे ही फॉर्म निकलें, आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें, आप तुरंत जिस दिन फॉर्म निकले उसके अगले दिन अपना फॉर्म भरवा देना और उसके बाद तैयारी में लग जाना। ऐसा नहीं है कि जो है अभी तो 15 दिन है, 15 दिन बाद में ही भरेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो अभी तैयार करवा लेना इन 3-4 दिनों के अंदर। इस बार ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि फॉर्म भरने के लिए बच्चों को 1 महीने से थोड़ा कम टाइम दिया जाएगा, ठीक है। वैसे नॉर्मली 1 महीने का टाइम मिलता है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है। बाय द वे बच्चों, 20 दिन का या 15 दिन का टाइम भी मिलता है तो भी हमारे लिए पर्याप्त होगा। अब देखिए, तो दोस्तों आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।
सबसे पहले आपको चाहिए 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। सबसे पहले तो 10वीं और 12वीं की जो ओरिजिनल मार्कशीट है, इन ओरिजिनल मार्कशीट की आपको फोटोकॉपी चाहिएगी। 12वीं के इंटरनेट वाली जेरोक्स काम नहीं आएगी, मैं क्लियर कर दूं। तो 10th और 12th की जो ओरिजिनल मार्कशीट है, इसकी क्या चाहिएगी? फोटोकॉपी। ठीक है। इसके बाद में चाहिएगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। और जाति प्रमाण पत्र भी कितने महीने से पुराना नहीं होना चाहिए? 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, अभी नया बना हुआ जाति प्रमाण पत्र। और मैं तो दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि जिनका जाति प्रमाण पत्र अब 4 महीने पुराना है या 5 महीने पुराना है, वो एक बार तो फॉर्म अप्लाई कर दें, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के 1 महीने बाद में रिन्यू करवा लेना। अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र दिसंबर के अंदर एक्सपायर हो रहा है तो उसे नया बनाना पड़ेगा। इसके अलावा अब तो जाति प्रमाण पत्र दोस्तों 2 दिन में बन जाते हैं। आज आपने अप्लाई किया, अगले दिन आपको मिल जाता है। मैं मानता हूं कि पटवारी हड़ताल पे चल रहे हैं हमारे राजस्थान के अधिकांश जिलों में, तो अगर ऐसी स्थिति है तो आपका जो पुराने वाला जाति प्रमाण पत्र है वो एक बार फॉर्म में लगा देना और बाद में नया बनवा लेना। एक बार जो भी पुराना जाति प्रमाण पत्र 1 साल 2 साल पहले जो बनाया था वो लगा देना, यदि आपके वहां पे कर्मचारी हड़ताल पे हैं तो। मेरे पास ऐसे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर हमारे वहां पे तो पटवारी हड़ताल पे चल रहे हैं, हम कैसे बनाएं? ठीक है। अब इसके अलावा EWS का प्रमाण पत्र जिन बच्चों ने अभी तक नहीं बनाया है और जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, वो पीछे मत रहना दोस्तों, चूकना ही मत आप, क्योंकि EWS वालों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इस बार। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो चाहिएगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र। देखो, जो चरित्र प्रमाण पत्र और जो आय प्रमाण पत्र है, ये दोनों आप बनवा जरूर लेना, लेकिन ये दोनों चाहिएंगे कब? जब आपकी काउंसलिंग होगी उन दिनों में चाहिएंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है अपने बैंक अकाउंट नंबर भी चाहिएंगे। तो अगर आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है तो बढ़िया है, नहीं तो जब आप फॉर्म वगैरह भरोगे, ठीक है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जरूर खुलवाएं अपना अकाउंट, क्योंकि जब काउंसलिंग भी करवाओगे तो उस समय भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका नंबर नहीं आएगा, तो काउंसलिंग वाली फीस रिफंड होगी। ठीक है ना? तो अकाउंट आपका होना ही चाहिए, उसकी भी आगे जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा जो बच्चे राजस्थान से बाहर से हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। जो राजस्थान के बच्चे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र तो उनके पास भी होना चाहिए, लेकिन वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा आपको। तो इसके अलावा जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो दिव्यांग है, वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना हुआ है तो बढ़िया, नहीं बना हुआ तो बनवा लेना। रिन्यू नहीं है किसी का तो ऐसा रिन्यू वाला अगर इश्यू किसी के साथ है तो वो भी करवा लेना। तो पहले तो इन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों जैसे आपके फॉर्म जारी होते हैं 12 अक्टूबर को, तो लगभग ये फॉर्म, मेरा आज भी यही मानना है कि 1 महीने तक टाइम मिलना चाहिए बच्चों को। यूनिवर्सिटी अगर थोड़ा कम टाइम भी देती है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब टोटल जिस दिन फॉर्म निकलेगा उससे फिक्स 2 मंथ के बाद आपका एग्ज़ाम होगा दोस्तों। और मैं तो ये पहले भी आपको कहता हुआ आ रहा था कि एग्ज़ाम दिसंबर में ही होंगे, पहले होने की संभावना लग नहीं रही है। तो परीक्षा आपकी कब होगी? दिसंबर के अंदर होगी। ठीक है। और दोस्तों ये जो एग्ज़ाम होगा ये होगा आपका ऑनलाइन। याद रखें आप, ये एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा? ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और इसका सेंटर कहाँ आएगा? जयपुर के अंदर आएगा दोस्तों। कुछ बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि सर क्या मैं BSc नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के सभी फॉर्म भर सकता हूं क्या? बिल्कुल भर सकते हो दोस्तों। यह BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है और BPT का जो एग्ज़ाम होता है वो अलग अलग पारी में होता है। मान लो एक एग्ज़ाम मॉर्निंग में हुआ है तो दूसरा इवनिंग में होगा या अगले दिन होगा, तो 1 दिन का गैप रहता है, इसलिए आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे राजस्थान से बाहर से हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसकी कट ऑफ की बात करते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है। तो देखिएगा,
मैं तो पिछले काफ़ी दिनों से ये बात कह रहा हूँ कि दोस्तों आपका टारगेट हाई रहना चाहिए। इस बार पेपर इजी आएगा, ये मैं फिर से आपको कह दूं। कोविड के चलते बच्चों का 60% सिलेबस हुआ था, तो इस वजह से पेपर का स्तर मीडियम रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। अब कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ले रखे हैं प्राइवेट कॉलेजों में। तो इसलिए दोस्तों जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी की गति को और बढ़ा दीजिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो ही जाएगा, और इस मामले में हम आपको छोटी मोटी हेल्प करते रहेंगे, मेन टॉपिक के वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, समय समय पर मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज चलाते रहेंगे। हमारी तरफ से जितनी मदद होगी हम करेंगे, बाकी आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहना, उसमें कोई कमी मत रखना, आपका पक्का नंबर आ जाएगा। अब देखो सिलेबस बीएससी नर्सिंग में तो केवल 12th आरबीएससी का है, ठीक है। जिनके पास सिलेबस नहीं है वो विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे कहते हैं सर पेपर हिंदी में भी आएगा क्या? बिल्कुल हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। आप जब भी ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, आप लैंग्वेज चूज जरूर कर देना। अब देखिएगा तो कट ऑफ जो जनरल के बच्चे हैं, जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट है, वो टारगेट 80 प्लस रखना भाई, मैं क्लियर कह रहा हूं। आपका टारगेट 80 से ऊपर होना चाहिए। जो एससी और एसटी के स्टूडेंट है उनका टारगेट 70 प्लस होना चाहिए। यह मैंने मिनिमम टारगेट बताया आपको, यह तो कम से कम होना ही चाहिए, तब आप गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देख सकते हो। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट मिल नहीं पाएगा। तो देखो नेगेटिव तो मार्किंग है ही नहीं ना, तो प्रश्न तो कोई पीछे छोड़ना मत। और बड़ा इजी पेपर आता है दोस्तों, ये कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है, 80 कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, ठीक है ना, आराम से आ सकते हैं। और बायो का तो एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपको जो मॉडल पेपर दे रहा हूं वो हर एक मॉडल पेपर एक से बढ़कर एक है। अगर आप उसे भी पढ़ लोगे ना तो बायो के करीब करीब आपके 30 से लेकर के 32 प्रश्न सही हो जाएंगे, ठीक है ना। एक दो प्रश्न की तो मैं नहीं कह सकता, बाकी आपके बायो के जो प्रश्न है वो मैं सही करवाऊंगा। तो बायो के जब 30-32 प्रश्न आप सही कर दोगे तो पीछे आपको नंबर तो 40 ही लेके आने हैं, ठीक है ना। फिर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के 20-20 प्रश्न भी सही करोगे तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लगे रहें बढ़िया तरह से, पीछे कदम नहीं उठाएं, इस बात को मान के चलें। बाकी ईश्वर आपके साथ है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।